आज का मुख्य विषय 5 तत्व, 5 आवाज, 5 रंग, 5 अग्नि और 5 सृष्टि। इन पांचों के बारे में जाने, क्योंकि हमारे 5 तत्व से यह शरीर रचा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। प्यारे, सबसे पहले हम जाने पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से हमारा जीवन चलता है। इसमें सृष्टि भी जन्म लेती है और कुछ सृष्टि ऐसी होती है जो कि पृथ्वी के अंदर क्या है, अंधकार। अर्थात कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं अंधकार में। उन्हें प्रकाश दिखा दिया कि वे मर गए। जैसे हमारे वृक्ष हैं, इनके सर गड़े सर कहा जाता है, यानी इनका भोजन अंधकार से ही है। इनके प्राण पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं। जब इनको उखाड़ कर इनको प्रकाश दिखा दो तो यह मर जाते हैं। प्रकाश ही इनकी मौत है, अंधकार ही इनका जीवन है। तो इसमें के कुछ मनुष्य भी हैं, अगर उन्हें ज्ञान दिखा दो तो वह मर जाते हैं, और अंधकार में पड़े रहने दो तो वो खुश रहते हैं। तो पृथ्वी में हमारा पृथ्वी की मीन माने सृष्टि अंधकार की सृष्टि कही गई है। इस पृथ्वी के अंदर अग्नि भी है जिसका नाम है ज्वाला अग्नि। देखते हैं पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तेजाब सा निकलता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वाला अग्नि कहते हैं। उस अग्नि से पृथ्वी की सृष्टि को अंदर ही अंदर अग्नि शक्ति प्राप्त होती है। और पृथ्वी के अंदर हमने देखी कि अग्नि है, अर्थात पृथ्वी का रंग पीला है। हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई चीज काढ़ो पीली निकलती है, क्योंकि उसका रंग ही पीला है। और पृथ्वी के अंदर जो आवाज होती है वो थप थप की आवाज आती है। अर्थात हमने देखा कि पृथ्वी की आवाज थप थप है, पृथ्वी का रंग पीला है, पृथ्वी के अंदर अग्नि जो है वो ज्वाला है, और पृथ्वी के अंदर जो मीन रहती है उसे अंधकार मीन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर सारी की सारी शक्ति किस तरीके से भरी पड़ी है। तो प्रेम से बोलो पृथ्वी मैया महारानी की जय। अब आइए हमारा जो दूसरा तत्व है जिसे जल तत्व कहते हैं। तो जल तत्व का रंग सफेद है। उसके जल के अंदर जो आवाज होती है वो चुल 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 की आवाज सुनाई पड़ती है।
और जल तत्व के अंदर जो सृष्टि रहती है, जिसको कहते हैं मछली सृष्टि, मछली का जीवन जल से ही है। अगर जल से मछली को बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। इसी प्रकार जल की रहने वाली सृष्टियां भी अनेक हैं। उन सृष्टियों को जल से ही प्राण मिलते हैं, यानी जल ही उनका प्राण है, जल ही जीवन है। और जल के अंदर जो अग्नि होती है उसका नाम है बड़वा अग्नि। जब समुद्र के अंदर बड़वा अग्नि बढ़ती है तो कहते हैं कि समुद्र में सुनामी आ गई। तो उस अग्नि से हर समय जल आकाश में वायु के साथ उड़ता रहता है, अग्नि के साथ ऊपर भाप बनकर जाता रहता है और ओस बनकर या पानी बनकर बरसता रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो दूसरा तत्व है हमारा, जो दूसरा तत्व है जिसका नाम जल है, रंग सफेद है, आवाज चुलचुल है और उसका सृष्टि मछली या अन्य जल से संबंधित रहने वाली सृष्टि, वही उसका आधार है, वही उसकी सृष्टि है। तीसरा तत्व आता है हमारा, इसे बोलते हैं अग्नि तत्व और इसके अंदर सृष्टि रहती है। इसे कहते हैं मल सृष्टि। मल कहते हैं गंदगी को। हमारे पेट में जो गंदगी रहती है इसके अंदर कुछ कीड़े रहते हैं। जैसे ही हम मल त्याग करते हैं उन कीड़ों का मौत हो जाती, कीड़े मर जाते हैं। अर्थात अग्नि सृष्टि अग्नि के अंदर रहती है, वायु में आई नहीं कि खत्म। तो प्यारे अग्नि सृष्टि के अंदर भी सृष्टि है और अग्नि का रंग लाल है, अग्नि की आवाज भक भक है। तो हमारा पहला तत्व पृथ्वी, दूसरा तत्व जल, तीसरा तत्व अग्नि, चौथा तत्व वायु। आइए वायु के बारे में जानते हैं। वायु के अंदर भी अग्नि होती है जिसका नाम है जरठा अग्नि। देखते हैं जब वायु चलती, लपट चलती तो जो लगता जले जा रहे हैं। तो वायु के अंदर भी अग्नि है। इसकी सृष्टि मनुष्य सृष्टि है। ये वायु से ही अपने प्राण लेती है। अगर इसकी वायु बंद कर दें तो मनुष्य खत्म हो जाएगा पल में। तो वायु के अंदर भी सृष्टि है, इसे मनुष्य सृष्टि कहते हैं। और वायु की आवाज जो है, वायु की आवाज सर सर की आवाज आती है। वायु का रंग हरा है। इस प्रकार से वायु तत्व को समझते हुए हम पांचवें तत्व में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है आकाश। आकाश तत्व ऐसा है, इसमें भी आकाशी सृष्टि रहती है। इसमें अग्नि रहती है जिसका नाम है व्योमा अनिल, यानी व्योमा अग्नि रहती है आकाश के अंदर। और इसके अंदर सृष्टि रहती है, इसका नाम है शब्द सृष्टि। जैसे मच्छर, मक्खी आदि जो शब्द गरजने से, बादल गरजने से इनका जन्म होता है, इसलिए यह शब्द सृष्टि है। ये आकाश के अंदर पैदा होती है। आकाश ही इनका जीवन है। आकाश में ये रहते हैं, शब्द ही इनका जीवन है। और प्यारे, इस आकाश का जो नीला रंग बताया गया है, लेकिन नीला होता नहीं है। वो तो गुरुदेव ने बता ही दिया, नीला आकाश पृथ्वी की छाया है, पर नीला रंग से हम संबोधित हैं। इसके अंदर जो आवाज होती है वो गूंज की आवाज होती है आकाश के अंदर, अर्थात आकाश की आवाज गूंज में है। और इसी आकाश से
जो एक और आकाश जुड़ता है जिसका नाम है परमाकाश, माने परमात्मा, जो इन पांचों आकाशों के अंदर समाया हुआ है और इन पांचों आकाशों के बाहर समाया हुआ है। जिसने ये पंच आकाश बनाए हैं, पंच आकाश की सृष्टि बनाई है, पंच आकाश की अग्नि बनाई है, पंच आकाश के रंग बनाए हैं और पंच आकाश की आवाज बनाई है। अर्थात जो पंच आकाश का रचयिता है वो मेरा परम पिता परमात्मा परम आकाश है। अर्थात हम परम आकाश को कोटि कोटि नमन करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पंचम आकाश परम आकाश का ज्ञान अपने सद्गुरु महाराज से प्राप्त करके उसमें रहना जब हम सीख लेंगे तो आकाश कहते हैं अवकाश को, अवकाश कहते हैं छुट्टी को, कहते हैं आज हमारा इतवार है, अवकाश है। तो जब हम आकाश में रहना सीख जाएंगे तो हमारे अनेक प्रकार के कष्टों से छुट्टी मुक्ति हो जाती है और हम परम आकाश में रहकर परमानंदित, जो परम आनंद हर समय रहता है, उस आनंद में गोता लगाते हुए अपने परम पिता परमात्मा की गोद में समाहित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पंचम आकाश, पंच आकाश का मालिक परम आकाश तक पहुंचा दिया और हमारे माध्यम से जहां तक यह परमपिता परमात्मा की गोद में मानव जागृत अभियान के अंतर्गत परमात्मा चैनल के नाम से या परमात्मा चैनल के माध्यम से ये आवाज पूरे विश्व में गूंज रही है, इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है परमपिता परमात्मा की इच्छा और मेरे गुरुदेव की दया कृपा से ये सब कार्य बड़े ही सहजता से संपन्न हुआ। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र माध्यम बनाए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज की सुंदर वाणी, अमृतमय वाणी, अमृतमय वचन, अमृतमय प्रवचन, परमपिता परमात्मा की अमृतमय वर्षा के साथ हम सबको विराम लेते हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, परमपिता परमात्मा की जय, परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय जय।